हेलो राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज डे है फ्राइडे और अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीबन 7 बज रहे हैं और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है एक हेल्दी टिफ़िन रेसिपी के साथ। हाँ जी, रात को सोने से पहले मैंने भिगो दी थी 2 कटोरी मूंग की दाल, 1 कटोरी चावल और थोड़े से इसमें डाले थे पीनट, मूंगफली के दाने 1 मुट्ठी। और इन सब चीज़ों को भिगो के मैंने रात भर के लिए छोड़ दिया था और अभी अच्छे से इनको साफ़ कर लिया है, 2-3 बारी पानी से वॉश कर लिया है और अभी इनको पीस लेंगे। रोज़ रोज़ यही टेंशन रहती है ना हम माओं को कि टिफ़िन में क्या दें कि हेल्दी भी हो, टेस्टी भी हो, बच्चों को पसंद भी आए। और बच्चे भी डेली डेली रोटी सब्ज़ी खा के बोर हो जाते हैं, तो कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं कि कुछ ना कुछ नया बच्चों को कुछ नया हो पर बच्चों को पसंद भी आना चाहिए। तो ये एक दिन मैंने पहले बुलबुल के टिफ़िन में दिया था, बुलबुल को पसंद आया था, तो आज मैं फिर से बना रही हूँ। आजकल सुबह सुबह एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, हमारे यहाँ पे सुबह सुबह लाइट नहीं रहती है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो सारी लाइट्स वगैरह ऑफ़ करके मैंने मिक्सी चलाई थी। जनरेटर रहता है पर जनरेटर से जो है ना मिक्सी में चलाने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो सारी लाइट्स ऑफ़ करके मैंने इस बैटर को पीस लिया था। और पूरा नहीं पीसा है मैंने, 2-3 चम्मच, मतलब जितना बुलबुल के लिए अभी मुझे नाश्ता बनाना है ना उतना ही मैंने पीसा था। और इसमें डाल दिए मैंने खूब सारी सब्जियां, मतलब 2 प्याज कट करके डाल दिए बिल्कुल बारीक, एक आधी शिमला मिर्च डाल दी है, 1 टमाटर डाला था, थोड़े से स्वीट कॉर्न ऐड कर दिया, नमक डाल दिया है और थोड़ा सा इसमें डाल दिया है इनो। और यहाँ पे बुलबुल को भी उठा दिया है, वो अपना ब्रश वगैरह करके तैयार हो जाएगी और मैं बना रही हूँ टिफ़िन। तो बस इसको बनाना बिल्कुल सिंपल है, नमक डाल देना है, थोड़ी सी आप इसमें लाल मिर्ची और थोड़ी सी हल्दी डाल सकते हो। वैसे ज़्यादा मिर्ची डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि शिमला मिर्च डाल दी थी, तो ज़्यादा अगर तीखा बच्चा खाना पसंद करते हैं तो आप हरी मिर्च वगैरह भी ऐड कर सकते हो। मेरी बेटी नहीं खाती है तो इस वजह से मैंने नहीं डाली है। अगर आपके बच्चे पसंद करते हैं तो जब पेस्ट बनाओ ना तो उस टाइम थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा और हरी मिर्ची भी आप इस पेस्ट में डाल सकते हो। तो बस इसको फैला देना है नॉन स्टिक तवे पे हल्का सा तेल लगा के, और जब एक साइड से अच्छे से सीख जाए तो दूसरी साइड भी पलट के इसको अच्छे से सेक लेना है। पर हाँ, सेकना बिल्कुल हल्की हल्की आंच पे है ताकि अंदर से कच्चा ना रहे, क्योंकि थोड़ा सा मोटा बनता है ना ये, तो सीखने में टाइम लगता है। तो बिल्कुल हल्की हल्की आंच पे तेल या घी जो भी आपको पसंद हो वो लगा के सेक लेना है। मैंने यहाँ पे तिल का तेल लगाया है क्योंकि तिल का तेल सर्दियों में खाना फ़ायदेमंद रहता है। हमारे यहाँ पे सर्दियों में जो है ना, अभी जैसे खेतों में अनाज हुआ था तो काले तिल आते हैं, उसका तेल मतलब निकलता है। हमारे यहाँ तो क्या निकलता है, मतलब मैंने तो अपने मायके से मंगवाया था, मेरे मायके साइड में निकलता है, तो वहाँ से पापा ने भेजा था और बढ़िया रहता है तिल का तेल सर्दियों में खाना। तो बस तिल का तेल लगा के मैंने इनको बना दिया है, साथ में दे दिया है सॉस, वो सॉस के साथ खाती है। तो जी सुबह का फर्स्ट टास्क मेरा कंप्लीट हो गया है, बेटी को टाइम से अच्छा सा टिफ़िन देकर स्कूल भेजने का। और अब सेकंड टास्क शुरू होगा, फैले हुए घर को समेटने का। हाँ ये देखो, किचन मेरा फैला पड़ा है, टोकरे में रात के बर्तन पड़े हैं उनको जगह पे लगाना है, और रूम फैला पड़ा है जहाँ पे रात को सोए थे रजाइयाँ कंबल सब बिखरा पड़ा है। तो अब बारी आती है अंदर से घर को समेटने की। हाँ जी, देखो मेरे दिन की शुरुआत हो जाती है सुबह 5:30 पौने 6 बजे मैं उठ जाती हूँ। फिर उठने के बाद मेरा ऐसा रहता है, मैंने आज उठते ही व्लॉग शुरू नहीं किया था। उठते ही व्लॉग शुरू करने का मतलब ये है कि मैं जो सुबह मॉर्निंग वॉक करती हूँ ना वो मेरा फिर छूट जाता है। तो मैं आजकल कोशिश कर रही हूँ मैं अपना मॉर्निंग वॉक जो है किसी भी हालत में छोड़ूँ ना। मैं नाइट में और सुबह में दोनों टाइम आजकल वॉक करती हूँ। मैं 10,000 स्टेप जो है अपने कंप्लीट करती हूँ। तो कुछ मैं सुबह उठ के कर लेती हूँ कंप्लीट अपने, और कुछ रात को कर लेती हूँ। मतलब पूरा दिन में मैं 10,000 स्टेप करती हूँ क्योंकि एक्सरसाइज मुझसे होती नहीं है। तो सुबह फिर अर्ली मॉर्निंग मैंने इसी वजह से व्लॉग स्टार्ट नहीं करा था। मुझे ऐसा था व्लॉग स्टार्ट करूँगी तो मेरा जो है वॉक छूट जाएगा। तो सुबह 5:30 बजे उठी, फिर मैं आधा पौन घंटा जो है वॉक करती हूँ। उसके बाद और मैं बाहर की, मतलब जो मेन गेट है ना वहाँ की साफ़ सफाई कर देती हूँ। बाहर बालकनी में झाड़ू लगा दी थी और मैं कोशिश करती हूँ कि हद से हद जो है मैं 7 बजे तक जो है अपना और किचन में आ जाऊँ, तो ताकि मैं बुलबुल का टिफ़िन जो है टाइम से फिर बना सकूँ। तो 7 बजे तक मैं कोशिश करती हूँ, मतलब बाहर का मैं सारा काम कर लूँ, मेरा वॉक भी कर लेती हूँ और बाहर की जो क्लीनिंग वगैरह होती है वो मैं कर लेती हूँ। और बुलबुल को स्कूल भेजने के बाद फिर रहती है अंदर की साफ़ सफाई, जो मैं अभी कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो किचन मैंने फैलाया था वो समेटा,
किचन समेटने के बाद मैं लग गई हूँ अपने घर में जो भी सामान फैला हुआ है उसको समेटने में। पहले सारा सामान समेटूंगी और उसके बाद मैं करूँगी झाड़ू और पोछा। तो बेड मैंने सारे कंबल वगैरह जो भी रात को हमने ओढ़े थे सब तह लगा के रख दिए हैं, बेड ठीक कर दिया है और उसके अलावा भी बहुत सारे काम रहते हैं। हाँ, और जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही थी, वीडियो एडिट कर रही थी ना, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रही थी कि जैसे स्पीड से मैं व्लॉग में जो है ना स्पीड बढ़ा देती हूँ काम करने की, काश हमारी रियल लाइफ में भी ऐसा कोई रिमोट होता जिससे हम अपनी स्पीड बढ़ा सकते। मतलब ये सारा काम मैंने सिर्फ आपको जैसे 5 या 10 मिनट में मैं व्लॉग में इसको कवर कर दूँगी। और वैसे जब डेली में क्लीनिंग वगैरह होती है घर की तो लग जाता है यार, एक घंटा तो लग ही जाता है आराम से, जब मैं पूरे घर में झाड़ू पोछा सारा सामान समेटने का ये सब काम करती हूँ। क्योंकि भाई ये सुबह सुबह सारा घर फैलता ही है चाहे हम कितना भी कोशिश कर लें। तो बस पहले मैंने बेड सही कर दिया है, उसके बाद जो जहाँ पे ये बुलबुल रबड़ बैंड वगैरह रखती है उस कॉर्नर को भी मैं साफ़ करती हूँ। मतलब मेरा ऐसे रहता है कि सुबह सुबह जब मैं क्लीनिंग करूँ ना तो घर का एक एक कोना जो है और अच्छे से मैं अरेंज कर दूँ, मतलब सामान भी बिखरा हुआ ना हो, साथ साथ मैं सामान भी ठीक करते हुए चलूँ। तो बस रूम में झाड़ू लगा दिए। और हाँ, किचन में सुबह में एक बार बासी झाड़ू मैंने लगा दी थी, अभी ये सेकंड टाइम झाड़ू लग रही है। क्योंकि जब हम सुबह नाश्ता वगैरह बनाते हैं ना तब थोड़ा बहुत किचन में फैल ही जाता है, थोड़ी बहुत चीज़ें गिर ही जाती है नीचे, तो वो साथ के साथ मैं एक बार दोबारा झाड़ू लगा देती हूँ ताकि जब पोछा लगाऊँ ना तो अच्छे से साफ़ सफाई हो सके। 8 बजे बुलबुल स्कूल जाती है और बुलबुल के स्कूल जाने के तुरंत बाद ही जो है मैं लग जाती हूँ घर को साफ़ करने में। और पूरे घर की क्लीनिंग, डस्टिंग, वॉश बेसिन वगैरह क्लीन करना, तो इन सब में मिला के मुझे टाइम लग जाता है, करीबन 9:30 बज जाते हैं जब तक इतना सारा ये सारा मैं काम जो है करती हूँ। तो इतना टाइम तो लगता ही है क्योंकि मुझे आदत है एक एक चीज़ हटा हटा के जो है मैं झाड़ू लगाती हूँ और पोछा भी डेली लगाती हूँ, चाहे कितना भी मतलब सर्दी हो, मतलब डेली लगता है। कभी कोई एक दिन ऐसा होता होगा कि मतलब कभी मेरी तबीयत ख़राब हो तो मैं मिस कर देती हूँ, वरना मैं डेली लगाती हूँ पोछा। तो बस यहाँ पे जी दीदी को भी नाश्ता करवा दिया है और बस ये थोड़े से अब बर्तन रह गए हैं, तो बस इनको क्लीन करा था किचन में। और उसके बाद बारी आती है डस्टिंग की। डस्टिंग मैं डेली नहीं करती हूँ, डस्टिंग वीक में 2 ही दिन मैं करती हूँ। तो बस सामान जो है हटा के और पोंछ दो ना तो थोड़ा धूल मिट्टी वगैरह हो तो वो हट जाती है। तो बस अब डस्टिंग करने के तुरंत बाद मैं चली जाती हूँ नहाने के लिए, मतलब 10 बजे तक मेरा सारा काम हो जाता है और उसके बाद मैं सीधा चली जाती हूँ नहाने के लिए। नहाने जाने से पहले ये काम भी कर दिया, गोदावरी के फूलों को सजा दिया बाउल में। ये भगवान जी के चढ़ाए हुए गोदावरी के फूल है और ये मुझे बड़े प्यारे लगते हैं गोदावरी के फूल। तो एक बाउल में मैंने पानी डाल के थोड़ा सा गुलाब का एसेंस डाला और ये गोदावरी के फूल मैंने लगा दिए। पूरे रूम में भीनी भीनी सी खुशबू रहेगी और ये सजे हुए मुझे बहुत सुंदर लगते हैं। तो बस उसके बाद मैं सीधा चली गई थी नहाने के लिए, नहा कर आ गई हूँ। आज हेयर वॉश भी किया है, फ्राइडे है और सर्दियों में हफ्ते में 2 बार मैं हेयर वॉश करती हूँ। गर्मियों में तो 3-4 बार ही हो जाता है, सर्दियों में 2 बार काफ़ी होता है। तो बस आज हेयर वॉश भी कर लिया है। और हाँ, ये रहते हैं मेरे सुबह सुबह के स्किन केयर के प्रोडक्ट। वैसलीन का मैं बॉडी लोशन लगाती हूँ, ममाअर्थ का मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, फिर सनस्क्रीन लगाती हूँ ममाअर्थ की, और एडियो में लगाती हूँ वैसलीन, बालों में लगाती हूँ हेयर वॉश करने के बाद लिव ऑन। तो बस ये सिंपल सा मेरा स्किन केयर रूटीन रहता है। और सनस्क्रीन आजकल लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 1-1, 2-2 घंटे आजकल मैं धूप सेकती हूँ। और हाँ, धूप सेकना बहुत अच्छा रहता है। मतलब पहले तो मैं फिर भी थोड़ा धूप में कम बैठती थी, पर अभी मैंने एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है, नाम तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उनका मैंने सुना था, उन्होंने कहा था जिनको थायराइड होता है ना उनको धूप में बैठना चाहिए, मतलब बहुत बढ़िया रहता है जिनके थायराइड की प्रॉब्लम होती है। हालांकि मुझे नहीं है अभी, तो मेरा थायराइड ठीक है बिल्कुल, अभी मैंने रिपोर्ट्स करवाई थी पीछे, तो मेरा ठीक रहता है। पर फिर भी मुझे मतलब दोबारा ना हो तो इसके लिए मैं अच्छा खासा आजकल धूप में बैठती हूँ। और धूप में बैठो तो सनस्क्रीन ज़रूर लगानी चाहिए। तो बस अब फटाफट नाश्ता कर लेती हूँ, फिर उसके बाद अब मैं भी आ गई हूँ धूप में। हाँ जी, मेरी बालकनी में धूप रहती है 11:30 बजे तक, तो 10:15 बजे तक मेरा सारा काम हो गया था
पूरा। तो उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे बालकनी में। अब धूप में बैठूंगी और ये जो धूप वाली सब्जियां है ना, तो बाल भी सुखा लूँगी और साथ ही साथ इन सब्जियों को मैं तैयार भी कर लूँगी। मतलब जैसे मटर छीलना हुआ, धनिया छांटना हुआ, सोगरी लेकर आए थे आज देव जी, तो सोगरी कट करके रख दूँगी, मतलब जितना मेरे से हो पाएगा। गाजर मूली लेकर आए हैं तो सोच रही हूँ आज गाजर मूली का अचार बना लेती हूँ। तो बैठे बैठे दिमाग में नए नए ख्याल भी आते रहते हैं। तो उसे यहाँ धूप में बैठ गई हूँ। हालांकि इसमें ज़्यादा देर धूप नहीं रहती, यहाँ पे कि 11 साढ़े 11 बजे तक जो है धूप रहती है। तो सुबह सुबह पर हाँ धूप सेकने के लिए अच्छा है, वरना फिर मैं छत पे भी चली जाती हूँ कई बारी। तो पर आज मैं बालकनी में बैठ गई थी धूप सेकने के लिए। तो बस जी धूप में बैठे बैठे और दिमाग में ख्याल आया कि गाजर मूली का अचार बना लिया जाए, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि मेरे पास मूली पड़ी होती है, गाजर नहीं होती, गाजर पड़ी होती है तो हरी मिर्ची नहीं होती है। आज मेरे पास सब कुछ था तो मैंने गाजर और मूली को कट कर लिया है लंबा लंबा पीसेस में, और साथ में ले लिया है मैंने हरी मिर्ची को भी लंबा लंबा कट कर लिया है। थोड़ा सा मेरे पास हल्दी पड़ी थी, कच्ची हल्दी, उसको भी टुकड़ा करके डाल लिया है। सबको लंबा लंबा कट कर लिया था और अच्छे से वॉश कर लिया था इन सबको, और इनका पानी बिल्कुल से मैंने झाड़ लिया था। उसके बाद ले लिए थे मसाले जो मैंने आप लोगों को दिखाए थे प्लेट में, वो सारे मैंने मसाले लिए थे। मेथी, सौंफ, काली राई, ये सारी चीज़ें मैंने ली थी और इनको हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लिया है। ठीक है, मसाले मैंने थोड़े से ज़्यादा ही लिए हैं क्योंकि मेरे घर में अचार में मसाला थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है। मतलब देव जी को थोड़ा ज़्यादा मसाले वाला अचार पसंद है। ठीक है, तो आप ये जो मसाले की क्वांटिटी है वो कम भी कर सकते हो। बस उसके बाद क्या करना है, एक कढ़ाई में सरसों का तेल लेना है, उसको अच्छे से गर्म कर लेना, जीरा डाल लेना। ज़्यादा तेल नहीं लेना है, मतलब बहुत ज़्यादा तेल नहीं लेना है, थोड़ा सा हल्का सा जितना अपन सब्ज़ी में डालते हैं ना बस उतना ही तेल लेना है। और फिर इन गाजर मूली इन सबको डाल के थोड़ा सा नमक हल्दी डाल के और इन सब्जियों को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है। गाजर मूली को बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है। ठीक है, ये इंस्टेंट वाला गाजर मूली का अचार हम बना रहे हैं, जिसको आप तुरंत बना के खा सकते हो। फिर जो मसाले हमने ड्राई रोस्ट करे थे ना, उनको दरदरा जो है पीस लेना है मिक्सर में, और लास्ट में डाल देना है थोड़ा सा आमचूर पाउडर। तो ठीक है, तो ये मसाले डाल दिए, लास्ट में आमचूर पाउडर डाल दिया है, तो ये बनके तैयार हो गया है हमारा इंस्टेंट गाजर मूली का अचार। इसे आप तुरंत ही खा सकते हो। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा तेल भी नहीं डालने की ज़रूरत होती है, और ये अचार जो आराम से आपका 1 हफ्ते चल जाएगा। और बाहर रखोगे तो, और अगर फ्रिज में रखोगे तो 1 महीने भी ख़राब नहीं होता है। तो बस आराम से बनाओ, कभी सब्ज़ी वगैरह ना हो घर पे बनाई हुई तो खा सकते हैं। ठीक है, तो आप भी ट्राई कर सकते हो। तो मैं भी धूप में बैठी बैठी यही काम जो है करती रहती हूँ कभी कभी। आज बनूँगा गाजर मूली का अचार बना लेते हैं। उसके बाद जो है कपड़े सूखने के लिए डाल दिए थे। फिर लंच बनाने में काफ़ी टाइम था, तो फिर थोड़ी देर और धूप लेने के लिए मैं आ गई थी छत पे। अच्छा जी, अभी 1:30 हो गया और मैं आ गई हूँ लंच बनाने के लिए। लंच में मैं आज बना रही हूँ मूली की सब्ज़ी। मूली का जो वाइट पार्ट था उसका तो मैंने अचार बना लिया, और ये जो ग्रीन पत्ते थे इनकी मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, बिल्कुल सिंपल सी। थोड़ा सा तेल डाला, जीरा डाला, मूली के पत्ते डाल दिए, सारे बेसिक मसाले ऐड कर दूँगी। लास्ट में थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल दूँगी। तो बस ये सिंपल सी मूली के पत्तों की सब्ज़ी बनाई है। साथ में बनाई है ये विंटर स्पेशल राबड़ी बाजरी की। हाँ, ये बहुत बनती है, मतलब हर दूसरे दिन ये मेरे घर में बनती है, क्योंकि बाजरी खाना सर्दियों में सेहत के लिए बहुत बढ़िया रहता है। तो बस सिंपल तरीका है इसको बनाने का, कुछ भी झंझट नहीं है। दही छाछ कुछ भी ले लो, दही लो तो थोड़ा सा पानी डाल लो, छाछ लो तो सिंपल कुकर में छाछ डाल लो। उसमें जो बाजरी है उसको दरदरा सा पीस लेना है मिक्सी में। 2 चम्मच बाजरी डालनी है और बस उसको चलाते रहना है थोड़ी देर, और जब उबाल आ जाए तो 1-2 सीटी लगा देनी है। तो बस बाजरे की राबड़ी, साथ में बाजरे की रोटी और मूली की सब्ज़ी। आज गेहूं की रोटी नहीं बनाई है मैंने, आज सिर्फ बाजरे की रोटी बनी है लंच में। तो बस 2 ही रोटी का मैंने आटा लगाया था, 1 रोटी मेरे लिए बनाई है और 1 देव जी के लिए। देव जी ने भी कहा था सिर्फ 1 बाजरे की रोटी खाऊंगा, और साथ में ये बाजरे की कड़ी। तो बस ये हो गया था हमारा विंटर स्पेशल लंच। और इधर आ गई थी मैंने लंच कर लिया था। बुलबुल आ गई है स्कूल से। जब स्कूल भेजते हैं तो कितनी सुंदर सी तैयार करके भेजती हूँ, घर आती है तो बिल्कुल बिखरी बिखरी आती है। और घर आते ही इसकी
चटर पटर शुरू हो जाती है। पूरी स्कूल की स्टोरी मेरे को बताएगी, स्कूल में क्या चल रहा है, क्या हुआ क्या नहीं, सब कुछ जब तक नहीं बता देती तब तक जो है और इसका पेट का दर्द शांत नहीं होता। और खैर जी, बुलबुल खाती नहीं है बाजरे की रोटी और जो मूली की सब्ज़ी मैंने बनाई थी, तो इसके लिए जो सुबह में मैंने बैटर बनाया था ना, वो थोड़ा सा मैंने अलग रख दिया था पीस के, तो उसी बैटर का मैंने बुलबुल के लिए बना दिया है बढ़िया सा ये डोसा। तो सुबह जो मैंने बनाया था उसको बोलते हैं मूंगलेट, मूंगलेट बोलते हैं हाँ शायद, इसी तरह से नाम है। मुंबई में बनता है स्ट्रीट पे। ये काफ़ी चीज़ें वो कुछ और भी डालते हैं चीज़ वगैरह, पर मैंने सिंपल तरीके से बनाया था। तो सुबह तो मैंने मूंगलेट बना दिया था और उसी बैटर से मैंने अभी बुलबुल के लिए बढ़िया सा डोसा बना दिया है। तो जी ये था मेरा मॉर्निंग टू लंच रूटीन। और वैसे भी शाम के 4 बज रहे हैं जब मैं बुलबुल के लिए लंच बना रही हूँ। गरम गरम ही बना देते हैं क्योंकि बच्चे टिफ़िन में तो फिर ठंडा ही खाते हैं। चलिए जी, इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड, फिर मिलूँगी। राधे राधे जी।